नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। राजनीति करने के लिए कुछ लोग कितना नीचे गिर जाते हैं, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आज आपको एक बार फिर से आजम खान का वो बयान सुनवाना जरूरी है। इसमें उन्होंने जया प्रदा के इंटरव्यूअर को लेकर कमेंट किया था और हद तो तब हो गई थी जनाब जब वो अपने इस भद्दे बयान को लेकर शर्मिंदा नहीं थे बल्कि सफाई दे रहे थे। चलिए आपको याद दिलाने के लिए आजम खान का वो बयान सुनवाते हैं। राजनीति इतनी गिर जाएगी, 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आजम खान के इस बयान पर जया प्रदा ने आजम खान की क्लास लगा दी थी और कहा था, मुझे नहीं पता कि मैंने उनके साथ क्या किया है जो वो ऐसी बातें कह रहे हैं। आइए आपको जया प्रदा का वो पूरा बयान सुनवाते हैं। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है, मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर FIR भी हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा? महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जया प्रदा क्या है। इन पुराने बयानों की चर्चा इसलिए क्योंकि जया प्रदा और आजम खान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दरअसल यूपी निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। इस दौरान आजम खान लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, सीएम योगी को धमका रहे हैं। अभी उन्होंने योगी बाबा को धमकी देते हुए बयान दिया था, अच्छे लोग नहीं तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे? जिन गुरुओं ने ये समझ लिया है कि वो इख्तिदार का पट्टा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने मिसेस इंदिरा गांधी का भी दौर देखा, राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास MP थे ही नहीं, चीथड़े भी नहीं मिले उनके से। तो जब कुदरत इंतकाम देती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी होते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतकाम रास है। उनकी बयानबाजी
बयानबाजियों के बाद अब जया प्रदा ने उन पर जमकर हमला बोला है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान पर अपनी जनसभाओं में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप के बारे में पूछे गए सवाल पर जया ने कहा, आजम खान बौखला गए हैं, उन्हें कोई नहीं सुधार सकता। वो आज हार रहे हैं और हार मानते हुए भी जीतने की उम्मीद करते हैं। जया प्रदा ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आजम बौखला गया है और आजम को कोई सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि आजम हर बार हार रहा है, इसीलिए तो हार मानते हुए भी वो जीतने का वो उम्मीद करते हैं। और कहाँ के कद्दावर नेता 100% का नेता अब 0% में आ गया है। उनको चुनाव में वोट डालने के लिए भी उनको हक नहीं बचाया है। तो आजम साहब को मैं एक ही अपील करती हूँ या मैं बताती हूँ कि बस आप बस करो, गालियां बंद करो और अपने सुधरने के लिए अपने दिमाग को ठीक करो। जया प्रदा ने बड़े ही तल्ख अंदाज में आजम खान को धोया है। जया प्रदा के इस पलटवार पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।